भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, समंदर और आसमान से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता उसकी रणनीतिक डिटरेंस यानी प्रतिरोध शक्ति की सबसे मजबूत नींव है। इसमें नेवी की सी बेस्ड कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा सर्वाइवल मानी जाती है, खासकर जब बात स्केन्ड स्ट्राइक की आती है, यानी अगर देश पर पहले हमला हो गया तो भी जवाब देने की ताकत। इस दिशा में नेवी की आने वाली S-5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भारत को 2030 के दशक के मध्य तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाली हैं जो समुद्र से लगातार और छिपकर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम होंगे। S-5 क्लास अरिहंत क्लास की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस्ड और ताकतवर होंगी। अरिहंत क्लास जो अभी काम कर रही हैं, इसमें बार्क द्वारा बनाए गए 190 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा और ये सबमरीन 12 के 5 मिसाइल जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर होगी या 24 के 15 मिसाइल ले जाने में सक्षम होंगी। स्टेल्थ डिजाइन, सोनार अब्जॉर्बिंग कोटिंग और क्वाइट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुश्मन के रडार से बच निकलेंगी। 3 या 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनस रहने से ये फायदा होगा कि एक सबमरीन हमेशा पेट्रोलिंग पर रहे जो हिंद महासागर में छिपकर चीन या पाकिस्तान के अंदर तक मार कर सके। लेकिन जहां नेवी इतनी मॉडर्न और फ्यूचर रेडी हो रही है, वहीं इंडियन एयर फोर्स की एयर बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी पीछे है। वायुसेना के पास फिलहाल जागुआर, मिराज 2000, Su-30 MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं जिनसे न्यूक्लियर पेलोड ले जाया जा सकता है, लेकिन इन सभी में कुछ न कुछ लिमिटेशन है। जागुआर और मिराज पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं और स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं रखते। Su-30 MKI भले ही लॉन्ग रेंज और मल्टी रोल हो, पर उसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है जिससे वो आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। राफेल जरूर सबसे मॉडर्न है, लेकिन उसकी संख्या सिर्फ 36 है और वो भी एक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है। और ग्रेविटी बमर्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए एयरक्राफ्ट को दुश्मन के बहुत करीब जाना पड़ता है, जो हाई रिस्क मिशन बन जाता है। क्रूज मिसाइल जैसे निर्भय भी लिमिटेड रेंज और स्टेल्थ के कारण पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माने जा सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नेवी को S-5 जैसी एडवांस्ड सबमरीन्स मिल सकती है, तो वायुसेना के पास डेडिकेटेड स्टेल्थ बॉम्बर क्यों नहीं होने चाहिए। स्टेल्थ बॉम्बर जैसे कि अमेरिका के B-2 स्पिरिट या B-21 राइडर दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचकर गहराई में जाकर हमला कर सकते हैं। अगर भारत के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर हो और वो 20 से 30 टन तक का पेलोड ले जा सके, तो वो आसानी से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, क्रूज मिसाइल या फ्यूचर में बन रहे हाइपरसोनिक वेपन लेकर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमला कर सकेगा। इससे न सिर्फ चाइना की ईस्ट कोस्ट या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट किया जा सकेगा, बल्कि वायुसेना को कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों मिशन के लिए एक हाईली फ्लेक्सिबल और क्रेडिबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत की नो फास्ट यूज नीति का मतलब है कि हमें ऐसी ताकत चाहिए जो हमला झेलने के बाद भी जवाब दे सके। नेवी के पास S-5 होंगे, आर्मी के पास अग्नि मिसाइल्स हैं, लेकिन वायुसेना के पास फिलहाल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो अगले 20 से 30 साल में भी क्रेडिबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सके। स्टेल्थ बॉम्बर एक ऐसा एडिशन होगा जो न सिर्फ भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करेगा, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत और फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। भारत जैसे देश को, जो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों से घिरा है, अपनी डेटेरेंस को सिर्फ जमीन या समंदर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आसमान से भी एक ऐसा साइलेंट लेकिन डेडली खतरा होना चाहिए जिसे दुश्मन नजरअंदाज न कर सके। यही असली रणनीतिक संतुलन कहलाता है।